आज हर किसी के आंख से आंसू आ रहा है और चारों बेटियां सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति चारों अपने अपने माताओं से, सखी सहेलियों से लिपट चिपट कर रो रही है और कहती है माई और बाबू के, अरे माई और बाबू के, अपने माई और बाबू के, माई और बाबू के घर छोड़ के न जाई तो चारों बेटियों की विदाई होती है। डोली पर बिठा दिया और चार डोली महाराज जनक जी के यहां से जब गांठ जुड़ी हुई है और चारों बेटियां का विदाई होती है, विदा होती है बेटियां अपने घर से, तो आज एक बार फिर से चीत्कार, फिर से रुदन होने लगता है, सब कोई रोने लगता है। और इधर अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ कौशल्या जी, अरे बहुत एकदम सब चकाचक घर मकाना, बहू आएगी, बहू आएगी, घर में बहू आएगी, बहू लक्ष्मी के समान है, सारा घर द्वारा बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, सब सैनिटाइजर लगा हुआ है, बंधनवार लटक रहे हैं। क्या बात है, आज बहू आएगी घर में, तो कौशल्या ने गुलाब का फूल मंगवा के ताजे ताजे, और गुलाब के फूल को टेबल टिबल करके खप बिछवा दिए पूरा, कि मेरी बहू के पांव जब डोली से उतरे तो धरती पर न पड़े, गुलाब के फूल पर पड़े। गुलाब का फूल भी हो सकता है मेरे बहू के तरवा में चुभ जाए, कोमल कोमल हो, तो गुलाब के फूल के ऊपर पराग बिछवा दिया, वो नरम नरम बिछवा दिया कि ये ठीक रहेगा। और महाराज जब सीता जी चार बहुएं जब आती हैं, कौशल्या जी सोचती है कि मेरा बेटा राम तो इतना सुंदर मुंदर, और बहू देखो पता नहीं कैसे मिले भगवान, अभी देखा तो नहीं, बहू पता नहीं कैसे मिले। तो महाराज सीता जी आई, क्या बात है, सीता जी जब आई और जैसे ही आजो कल कोई घर में अगर बहू आती है, नई नवेली बहू आती है, तो गांव परिवार के लोग देखे आवत है दुल्हन का, बहू का, और मुंह दिखाई को देख ले। तो सीता जी जब कौशल्या मैया ने अपने बहू का मुख देखा तो घूंघट उठाए रह गई, और देखती ही रह गई। जिस तरह से, अरे मैं तो सोच रही थी कि मेरा बेटा राम, बहू पता नहीं कैसी मिले, लेकिन ये बहू सीता को जब देखा, क्या बात है। तो सीता को जब देखा, तो सीता का मुंह देखने के बाद अयोध्या में पूरे घर में
कौशल्या माता को कुछ ऐसी चीज नहीं मिला जो बहू को मुंह दिखाई में दे तो कम न लगे। लाओपन गटई के जो नौलखा हार पहने हैं, ये हारे उतार के बहू का दे दी, लेकिन ये हार का दी बहू के मुंह के आगे, बहू के मुंह के दिखाई के आगे, बहू की सुंदरता के आगे ये 9 लाख की हार बेकार है, सस्ता है, हल्का में तब का देगी। एक बार फिर से पूरे घर में ढूंढ आई, कौन चीज ऐसी, कौन सी कीमती वस्तु है जो मेरे बहू के सुंदरता के लमसम लग जाए। उसका देख ले बहू, कोई वस्तु नजर नहीं आई, कोई वस्तु नजर नहीं आई तो कौशल्या के आंख में आंसू आ गया और कहा बहू मैं तुमको मुंह दिखाई में क्या दूं। मैंने सारे प्रासाद में, सारे भवन में, सारे घर में एक एक कण ढूंढ डाला, तिल तिल ढूंढ डाला, लेकिन कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो अपने प्यारी बहू के मुंह दिखाई में दूं तो मुझे शर्म लगता है, क्या दूं। मैं अपना हार 9 लाख का हार देने जा रही थी, लेकिन ये हार भी सस्ता लग रहा है तुम्हारी मुंह दिखाई। तो आज कौशल्या मैया ने, कौशल्या जी ने अपनी बहू सीता का हाथ पकड़ा, कोमल कोमल हाथ पकड़ा और कहा सुनो मैं तुमको देने जा रही हूं मुंह दिखाई। एक महतारी के लिए सबसे बड़ा धन होता है उसका बेटा। राम को बुलाया और राम का हाथ पकड़ करके और सीता के हाथ में दे दिया कि लो बहू यही तुम्हारे मुंह की दिखाई है। यही तुम्हारे मुंह की दिखाई है। सीता जी ने राम जी को देखा, प्रभु को, राम ने सीता को देखा, मुस्कुरा करके रह गए। वाह, कैकेयी ने जब सीता जी का मुंह देखा तो कहा मैं क्या दूं, मैं एक सोने का जो घर है अपना कनक भवन वही दे रही हूं, बोलो मैं क्या। सीता आज से कनक भवन तुम्हारा। सुमित्रा आई, मैं क्या दूं मुंह दिखाई में। मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम है लक्ष्मण और एक का नाम है शत्रुघ्न, तो मैं भी एक माँ के लिए उसका बेटा सबसे बड़ा अमूल्य धन होता है। तो बहू मेरे 2 बेटे हैं, तो आज से मैं अपने एक बेटे लक्ष्मण को तुम्हें मुंह दिखाई के रूप में दे रही हूं। आज से लक्ष्मण की माता तुम। और ये सब हवा में नहीं हो रहा है, रियल हो रहा है। क्या रामायण में कहा गया है, लक्ष्मण की माता तो सुमित्रा जरूर है, लेकिन कहा है तात तुम्हार मात वैदेही पिता सब भांति सदेही।